संबोधित करते हुए आपने जिलाधिकारी को आज ज्ञापन सौंपा है, क्या प्रमुख उसमें बिंदु हैं? प्रमुख बिंदु तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि देश की जो सरकार है उसने ऐसा चश्मा पहना दिया जनता को धर्म का कि जिससे जनता को अच्छा बुरा नहीं दिख रहा क्या हो रहा है। 12 दिन के अंदर 30 रुपए किलो चीनी बढ़ गई, 40 से आज 70 रुपए होगी और सरकार या पब्लिक किसी किस्म का कोई आवाज़ नहीं उठा रही। हम किसान हैं, अब शादी का सीजन आएगा, हमारे बच्चों की शादी होंगी, इतनी महंगी चीनी खरीद कर शादियों के लिए क्या करेंगे। गन्ने का भाव 2 साल में 30 रुपए बढ़ाया और चीनी पे 15 दिन में 30 रुपए बढ़ गए। कहाँ है प्रधानमंत्री जो 2013 में बयान देते थे कि हमारे आज प्रधानमंत्री जी आए थे, महंगाई का मैं नहीं बोल पाए। अरे तुमने तो महंगाई छोड़ देश का नाश कर दिया बिल्कुल ही। क्या करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे कैसे चलेगा देश। आवाज़ उठाना हम लोगों का कर्तव्य है, आवाज़ उठाते रहेंगे। सरकार नहीं सुनेगी तो फिर धरने प्रदर्शन करना हमारी मजबूरी हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि आवाज़ उठाते रहे, पहले भी आपने कई इस मामले में जागरूक हैं, पहले भी ज्ञापन दिए हैं और एक प्रमुख बिंदु है कि 15 अगस्त को आपने तिरंगा यात्रा निकाली थी, पुलिस प्रशासन द्वारा आपको रोक दिया गया, क्या कारण मान रहे हैं उसके पीछे? देखिए, ये सरकार किसान विरोधी थी, किसान विरोधी है। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा था हम लोगों से कि इनको कभी वोट मत देना वरना तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, और वो नौबत आ चुकी है आज किसान की कि उसके बच्चे भूखे मरने की स्थिति में हैं। तिरंगा यात्रा पूरे देश में सभी ने निकाली, जितने भी संगठन है, कितनी भी पार्टियां हैं। किसान अगर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, कहीं से निकाल लगा? जहाज तो उसके पास है नहीं, ट्रैक्टर होगा, मोटरसाइकिल होगी, किसी के पास कार होगी, किसी के पास, उन्हीं से निकाल लगा। तिरंगा यात्रा के ट्रैक्टर नहीं जाएंगे तिरंगा यात्रा में। किसान तिरंगा यात्रा पैदल निकाल ले, फिर उसके पास चौपहिया वाहन में ट्रैक्टर है, उसे लेके चलेगा। शासन प्रशासन नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल हमारा भी दिन आएगा, चुनाव है, इसका जवाब हम वोट से देंगे। आने वाले समय में जो दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है, जिसमें देखें कुछ बात आ रही है कि रिफाइंड की बात करें तो जो पैकेट 100 रुपये का मिलता था 1 लीटर का, फिर वो 800 ग्राम हुआ, अब 750 ग्राम हो गया। लोग इस पे पैकेट पे निर्भर हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो पैकेट देख रहे हैं, उन्हें किलो और ग्राम तो देखा ही नहीं किसी ने भी। गए 4 पैकेट दे रिफाइंड के, उसका वजन तो देख ही नहीं रहे। और सरकार की तो नीति है, खाद का कट्टा जब से हम पैदा हुए उससे पहले से 50 किलो का आता था, आज 300 रुपये रेट बढ़ा दिया, 5 किलो कम कर दिया। कहने को खाद का कट्टा मिल रहा है किसान को। कितना भ्रष्टाचार, कितना भ्रष्टाचार, किस तरीके से। सवाल उठाना है, प्रश्न चिन्ह लगाना है या कुछ समाधान भी है इसका? समाधान तो सरकार करेगी, हमारे पास समाधान एक ही है। क्या समाधान लगता है, इसका क्या समाधान है? सरकार अगर समाधान निकालना चाहे तो 100% समाधान है। कहाँ से चीनी महंगी होगी, कौन सी आफत आ गई? ये बताओ, चीनी और प्याज, जब किसान के घर में कोई भी फसल पैदा होगी वो किलो के हिसाब से जो है 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, और जब वो पूंजीपतियों के पास आ जाएगी फिर वो 30 का माल 80 रुपए में बिकेगा। तो सरकार चूंकि कमीशन खोरों की सरकार है, और मैं तो कहूँगा डकैतों की सरकार है आज की तारीख में, जिन्होंने पूरे देश में डकैती मार रखी है। किसान हो, आम मजदूर हो, सिर्फ पूंजीपति इनके अपने हैं। एक आम आदमी से इनका कोई लेना देना नहीं है। उसकी आग पे टीन का चश्मा लगा दिया हिंदू मुस्लिम। आपका ज्ञापन देने के बाद भी यदि कोई उचित कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या योजना है? आगे की योजना पूरी तय की जाएगी और धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे शहर में, हर शहर में। खाली ये नहीं कि उत्तराखंड के देहरादून में ही, वो सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, हर जगह। आपका ये कहना है कि पिछले 3 सालों में या 2 सालों में 30 रुपये बढ़े हो, 30 रुपये क्या बढ़े हैं? कुंटल पे बढ़े हैं क्या? 30 रुपये 2 साल में क्विंटल पे बढ़ाए हैं गन्ने पे, और चीनी पे जो है 15 दिन में 30 रुपये बढ़ गए। एथनॉल की जहाँ तक व्यवस्था है, इन्हें यही नहीं बताए कर क्या रहे हैं, क्योंकि अनपढ़ आदमी जब सत्ता में होंगे तो ऐसी स्थिति आएंगी। ये बताओ कि उसके लिए कहा गया था कि भाई पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं, चीनी और महंगी कर दी। मेरी चाय में तो नहीं डलवाता, इन्होंने विकल्प रखना चाहिए था ना कि भाई जो सामान्य पेट्रोल डलवाना चाहता है सामान्य डलवाए, जो एथनॉल वाला डलवाना चाह रहा है वो उसे डलवाए। कोई विकल्प इनके पास नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि अंधी बहरी गूंगी सरकार है और अनपढ़ों की सरकार है। दुर्भाग्य इस बात का और उससे बड़ा है कि अनपढ़ लोग बैठते हैं सत्ता में, जिन्हें यही नहीं पता कि हाँ हमने करना क्या चाहिए।